दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब एडमिशन का टाइम चालू है। और एडमिशन का टाइम जैसे ही चालू होता है, रिज़ल्ट आता है, उसके साथ-साथ में आपको एडमिशन कंसल्टिंग का और एडमिशन गाइडलाइन का भी काम जो है वो चालू हो जाता है। तो इस पे बहुत सारा रिक्वायरमेंट हम लोग के पास आता है कि कैसे ये बिज़नेस किया जाता है, क्या करना चाहिए, क्या लाइसेंस इसके लिए लगता है। तो देखिए, एक एग्जांपल के साथ ही आपको दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएँ। अब ये देखिए क्या है, आफ्टर 10+2 रेडी फॉर योर ड्रीम करियर परसुइंग यूजी कोर्स लाइक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, MBBS, BTS and many other technical and non-technical courses. Get full support and counseling guidance. Admission in top college in West Bengal. Book your seat for a bright future today. No advance admission guidance. अब इस तरह का एडवर्टाइजमेंट हमेशा आप लोग भी देखते होंगे। और जो भी मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं और एडमिशन का काम कराते हैं, ऐसे लोग इस तरह का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब ये लोग काम कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे लेते हैं, क्या सिस्टम होता है, इसके बारे में थोड़ा-सा आज आपको बताने वाले हैं कि ये भी जो है एडमिशन गाइडेंस भी एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, जो भारत में बहुत दिनों से चल रहा है और हमेशा चलते रहेगा। क्योंकि हर एक आदमी को तो मान लीजिए सरकारी कॉलेज मिलता नहीं है या इतना अच्छा नंबर आता नहीं कि वो अच्छे कॉलेज में भर्ती हो जाए। तो वो क्या करता है, ऐसे जो कंसल्टेंट होते हैं उन लोगों से हेल्प आउट लेता है और फिर प्राइवेट में जाके या मैनेजमेंट कोटा में जाके थ्रू एडमिशन लेता है अच्छे खासे कॉलेज में। अब ये काम वही कर सकता है जिसके पास पैसा है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, मगर हो सके उतना अच्छा नंबर ना आए, मगर वो लोग पैसे के दम पे एडमिशन लेते हैं और पढ़ते हैं, उसी बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं जिसमें मान लीजिए आपने एग्ज़ाम क्रैक करके निकाला हो। तो आपने अपनी मेहनत से एग्ज़ाम क्रैक करके निकाला और उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगा के अपना एडमिशन लिया, यही प्रोसेस होता है। अब इसमें एडमिशन कंसल्टेंट का क्या रोल है और कॉलेज का क्या रोल है। ज़्यादातर कॉलेज आप देखेंगे कि ट्रस्ट के अंडर में काम करते हैं और हर एक कॉलेज का अपना कुछ मैनेजमेंट कोटा होता है, कुछ NRI कोटा होता है। ये जो कोटा होता है, 2 NRI और मैनेजमेंट कोटा, ये लोग क्या करते हैं, इसमें से जो है लोगों को भर्ती करते हैं, एडमिशन दिलाते हैं बच्चों को। अब वो डायरेक्ट तो भर्ती करेंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं, अपने अंडर में इस तरीके के कुछ जो एजेंट्स होते हैं, जिसको एडमिशन गाइडेंस कंसल्टेंट बोलते हैं, इन लोग को हायर करते हैं और ये लोग इनके बिहाफ पे अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, पहले से प्री सीट बुक करके रखते हैं। यानी मान लीजिए कॉलेज जो है उसमें अगर 10 सीट है तो पता चला किसी ने कंसल्टेंट ने 5 सीट बुक करके रख दिया है फ्री में, एडवांस में पैसा दे के। तो इस तरीके से क्या होता है, कॉलेज का पूरा सीट जो है फुल हो जाता है, बिक जाता है। उसके बाद ये सीट किसके हाथ में आ जाता है, जो कंसल्टेंट ने खरीदा है उसके हाथ में। उसके बाद ये क्या करते हैं, जैसे जैसे टाइम जाता है, बच्चों को तो एडमिशन लेना ही है, फिर ऊंचे दाम में ये जो है अपना फ़ीस वगैरह लेके और अपना कंसल्टिंग चार्जेस लेके एडमिशन कराते हैं। इस तरीके से पूरा ये मैनेजमेंट का खेल चलता है और मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन का खेल चलता है और NRI कोटा के थ्रू एडमिशन होता है, चाहे वो जो भी हो, MBBS हो, B फार्मा हो, इंजीनियरिंग हो, BDS हो या बाकी भी टेक्निकल कोर्स हो, सब में ये प्रोसेस चलता है। इसमें कॉलेज का पैसा भी मिल गया और काम भी हो गया। जो वो कोटा रहता है उसके अंडर में ही वो काम करते हैं, कोटा से बाहर नहीं जाते हैं। मगर इस तरीके का कंसल्टिंग खोलने के लिए, उसको लीगल फ्रेमवर्क में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इस तरीके का काम करते हैं तो आपको अपना एक कंपनी बनाना पड़ेगा। चाहे वो पार्टनरशिप कंपनी बनाइए या प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाइए या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, वो भी बनता है। बना के फिर उसके नाम पे आपको GST लेना पड़ता है, करंट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है और फिर बहुत से लोग अपना ट्रेडमार्क भी कराते हैं, ISO भी कराते हैं। और मान लीजिए ताकि लोगों का भरोसा बना रहे, क्योंकि इसमें पैसा बहुत लगता है, तो कोई भी पार्टी आपको ऐसे ही पैसा उठ के नहीं दे देगा जब तक आप पे भरोसा नहीं करेगा। तो भरोसे के लिए बहुत सारा लाइसेंस सिस्टम बनता है। बहुत से लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपना इस तरीके से, या मान लीजिए थोड़ा दिखाते हैं कि पिछला किसका एडमिशन कराया है, रेफरेंस वगैरह ये सब भी देते हैं और फिर जाके काम होता है। मगर थोड़ा सा इसमें सावधानी भी रहना है, जो कंपनी इस्टेब्लिश्ड हो उसके साथ ही एडमिशन गाइडेंस का काम कीजिए। नहीं तो बहुत से जगह पे क्या होता है, फ्रॉड वगैरह लोग भी इस बाज़ार में हैं, जो इस तरीके का एडमिशन का गाइडेंस देके जो भी रुपया मिले 20,000 50,000 लेके निकल लेते हैं। इसमें यही है कि आप किसी को एडवांस मत दीजिए। देखिए वो कॉलेज का पहले अगर आपको एडमिशन लेना है तो उस कॉलेज में थोड़ा पता कर लीजिए कि ये आदमी आपके थ्रू एसोसिएट है या नहीं है, या जुड़ा हुआ है या नहीं है। अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो मत काम कीजिए। अगर जुड़ा हुआ है, उसके पास एज ए कंसल्टेंट का लेटर है, बहुत सारे लोगों के पास लेटर रहता है, जैसे नेपाल बांग्लादेश जो है MBBS का एडमिशन जो कराते हैं उनको वो अपना लेटर देता है, तो फिर वो
उस लेटर को देखिए और फिर जाके फिर काउंसलिंग करके अपना एडमिशन लीजिए। पेमेंट ठीक है, कॉलेज का फ़ीस इनको देने की ज़रूरत नहीं है, इनका फ़ीस बात कर लीजिए, इनका फ़ीस आप अलग से दीजिए, कॉलेज का फ़ीस आप डायरेक्ट कॉलेज में जमा कराइए, तो वो आपके लिए सेफ़ सिक्योरिटी रहेगा। कुछ इस तरह के मेजर जो हैं स्टेप लेने पड़ते हैं और लेके फिर काम कीजिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोनों चीज़ें बता दिया कैसे ये बिज़नेस होता है और अगर कोई नया स्टूडेंट भर्ती ले तो उसको क्या करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।